अभी हम कॉन्सेप्ट मैप बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट मैप में देखते हैं इंट्रोडक्शन मोशन इन 2D। देखा हमने कि जो मोशन है वो 2D में दो मोशन इन 1D से मिलके बना है, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं आपस से। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट। हमने डिस्प्लेसमेंट देखा कि डेल्टा आर वेक्टर है वो किसके इक्वल होता था, हमने ये देखा था डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। इसके बाद हमने एवरेज वेलोसिटी देखी। एवरेज वेलोसिटी क्या थी, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू वी एवरेज, ये देखा। उसके बाद हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखी, वी इंस्टेंटेनियस डी आर बाई डी टी, राइट। इसके बाद हमने एवरेज एंड एक्सेलरेशन देखा। ए एवरेज क्या देखा हमने, डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी। ए वेक्टर इंस्टेंटेनियस क्या था, डीवी वेक्टर बाय dt। इसके बाद हमने मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन में क्या देखा था कि 1D एंड 2D में जो दो मोशंस है x एंड y वो आपस में इंडिपेंडेंट है। काइनेमेटिक्स इक्वेशन हम हर के लिए इंडिपेंडेंट लगा सकते हैं। एंड प्रोजेक्टाइल मोशन में वेरी इंपॉर्टेंट चार इक्वेशंस कौन कौन सी थी, x इज इक्वल टू v0 cos थीटा इंटू टी, y इज इक्वल टू v0 sin थीटा t माइनस v0 sin थीटा t माइनस gt स्क्वायर बाई 2। ये दो हमने इक्वेशन देखी। एक देखी थी हमने vx इज इक्वल टू v0 cos थीटा, एक देखी थी vy इज इक्वल टू v0 sin थीटा माइनस gt। टाइम ऑफ लाइट की इक्वेशन देखी हमने 2v0 sin थीटा बाई g। मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन देखी, क्या थी, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। रेंज की इक्वेशन देखी, v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। मैक्सिमम रेंज देखी, थीटा इक्वल 45 डिग्री पे। इसके बाद सर्कुलर मोशन में हमने क्या क्या देखा, s इज इक्वल टू आर थीटा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड a इज इक्वल टू आर अल्फा। सो हमने यही इक्वेशंस काइनेमेटिक्स इक्वेशंस में वो सब देखा कि x को हम थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, v को ओमेगा से एंड a को अल्फा से। सो ये थे आज हमारे पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट। सो इनको दिमाग में रखें एंड एग्जाम में हर प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीट।